नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटिज्म में बिहेवियर मैनेजमेंट की, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि बच्चा जब अलग तरीके का व्यवहार करता है, जब उसका मेल्टडाउन होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को डराना है, धमकाना है या उसके अंदर डर बैठाना है। हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, आखिर क्या कारण है कि बच्चा इस तरह के व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है। उसका बेहतर विकल्प ढूंढना है और बच्चे को इसका डर नहीं बैठाना है। दोस्तों, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा किस परिस्थिति में इस तरह का व्यवहार करता है। क्या भीड़, थकान, भूख या जगह के बदलाव के कारण बच्चे में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि उसका व्यवहार बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है, या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि बच्चा अपने व्यवहार को संभाल नहीं पाता है और उसे अचानक से उसके व्यवहार में बदलाव होने लगता है। बच्चे के व्यवहार को शुरू करने से पहले, उसके बाद और व्यवहार होने के कारण का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हम ये पता लगा सके कि बच्चे का बिहेवियर जो मैनेज करना है वो हमें किस तरीके से करना है। किस परिस्थिति में आके बच्चा जो है अधिकतर हाइपर होता है या मेल्टडाउन होता है, उसके संग क्या परिस्थितियां होती हैं। बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाएं। अगर बच्चा बोल नहीं सकता है तो उसे किसी पिक्चर द्वारा या इशारों द्वारा उसकी बातों को समझाना या सिखाना सिखाएं, जिससे कि अगर बच्चे को कोई परेशानी है या किसी कारणवश बच्चा परेशान हो रहा है तो वो अपनी बातों को आपको समझा सके कि किस तरीके से उसको हम समझ सकें कि उसकी बातों में वो किस परिस्थिति में परेशान हो रहा है या उसके व्यवहार में जो है बदलाव आ रहा है। अगर बच्चा कोई अच्छा व्यवहार करता है, वो कोई अच्छे काम करता है, तो तुरंत उस पर रिएक्ट करें। बच्चे को कोई रिवॉर्ड दें, बच्चे को कुछ ऐसी चीजें दें जिससे बच्चे को समझ में आए कि मैंने कुछ आज अच्छा काम करा है और जिसकी वजह से जो मेरे पेरेंट्स है या घर वाले हैं वो मुझसे खुश हैं और मुझे कुछ ना कुछ दे रहे हैं। रिवॉर्ड देने की वजह से बच्चा जो है प्रोत्साहित होता है और आगे अच्छे कामों को करने की उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें, जैसे कि एक ही बार में सारे काम को ना दिया जाए। अगर बात बच्चे को काम को अलग अलग स्टेप्स में दिया जाएगा तो उसे इंस्ट्रक्शन को जो है अच्छी तरीके से वो फॉलो करेगा और काम को समझ जाएगा। यदि आप उसको एक ही बार में सारे काम बोल देंगे तो वो उसको समझ नहीं पाएगा और वो कुछ भी नहीं करेगा। बच्चे को कार्ड द्वारा, फोटो द्वारा या फिर किसी और तरीके से दिखाकर समझाया जाए, जिससे बच्चे को समझ में आए कि हमें एक के बाद एक कौन से काम करने हैं। जैसे कि स्कूल जाना है, थेरेपी जानी है, खाना खाना है, खेलना है, उसके बाद हमें घर जाना है। तो हम उसके बाद एक के बाद अगर इनके कार्ड्स उन्हें दिखाएंगे तो बच्चे को समझ में आने लगेगा कि हमें इस काम के बाद इस काम के लिए जाना है और ये काम हमें करना है। अगर हमें रूटीन में कुछ बदलाव करना है तो वो भी बहुत ज्यादा आसानी से हम कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम कार्ड्स के माध्यम से उन्हें समझाएंगे और हम कार्ड्स में बदलाव करेंगे तो बच्चे को समझ में आएगा कि इसके बाद हमें इस काम को करना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, अगर मेल्टडाउन हो रहा है, बच्चा हाइपर हो रहा है या किसी भी स्थिति में बच्चा आपको अपनी बातों को नहीं समझा पा रहा है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो ऐसे समय पे चाहिए कि आप शांत रहें और बच्चे को भी शांत होने के लिए उत्साहित करें। उसे किसी तरीके से शांत करने की कोशिश करें, उसे समय दें। जब बच्चा शांत हो तो उसको आराम से बैठ के समझाएं, सिखाएं, क्योंकि जब ऑटिस्टिक चाइल्ड हाइपर होते हैं या मेल्टडाउन होता है उनके अंदर, उस समय वो कुछ बातों को समझ नहीं पाते हैं। उनको उन चीजों को समझने में थोड़ा समय लगता है। तो बच्चे को शांत होने तक आप भी थोड़ा सा समय लें और बच्चे को समझाने की कोशिश करें। हो सके तो बच्चे का बिहेवियर चेंज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चे का साथ दें, उसकी बातों को समझें, क्योंकि यदि आप अपनी बातों को समझा नहीं पा रहे हैं, उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का मेल्टडाउन होना निश्चित है। क्योंकि बच्चा जब अपनी बातों को समझा नहीं पाता है तो वो गुस्से में आके कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे वो खुद को चोट पहुंचाता है या सामने वाले इंसान को भी परेशान करता है। बच्चे को मारे नहीं, डांटे नहीं, बस जरूरत है शांत तरीके से बच्चे को समझाएं, उसकी बातों को समझें, क्योंकि अगर बच्चे को हम मारते हैं, डांटते हैं तो वो और ज्यादा हाइपर होने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चे के बिहेवियर मैनेजमेंट करना ही नहीं होता है, उससे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा जो है अपनी परेशानियों को बता सके, उसके अंदर जो दिक्कत है, उसकी जो परिस्थितियां हैं वो हमें समझा सके। जब वो अपनी बातों को हमसे कहेगा, अपनी बातों को हमें समझाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसके जो है मन की सारी बातें हम समझ पाएंगे और उसकी परेशानियां जो है कम होंगी और उसको मानसिक शांति मिलेगी, जिसकी वजह से वो मेल्ट डाउन नहीं करेगा, वो हाइपर नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से बच्चा जो है बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, हाइपर हो जाता है, तो ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर उसके बिहेवियर को आपको मैनेज करना है तो बच्चों की परिस्थितियों को समझें, उसके ट्रिगर को समझें कि वो किस तरीके की बातें गुस्सा होने से पहले करता है, वो किस वजह से जल्दी गुस्सा होता है। तो ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न ना करें और हो सके तो अपने बच्चे के साथ ऐसे काम करें जिससे कि बच्चा खुश रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चा बहुत जल्दी गुस्सा होने लगता है और उसकी वजह से बहुत लंबे समय तक ऐसा होता है
कि वो गुस्सा होता ही रहता है और थोड़ी देर शांत होने के बाद वो दोबारा गुस्सा होने लगता है। तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चा जो है बहुत ज्यादा जल्दी थक जाता है और वो कुछ काम नहीं करता है और वो हाइपर एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।